आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। मजा आया। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए और तुम कादे जगे हो भाई, केड़ी चीज जगे हो दसो। रुको जरा। तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, मगर क्यों? हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। That the day India will the permanent member of the UN Security Council, इंडिया चुक के रख देगा हर चीज, उड़ा के रख देगा चीजों को। लोग हैं जो अफ्रीकन ममालिक हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है। दिस इज व्हाट अफ्रीका। एब्सोल्युटली। और इसमें मैं इसको कनेक्ट करूंगा इंडिया के साथ। अगर पाकिस्तान रीजनल हब बनना चाहता है तो उसकी मजबूरी है, उसको इंडिया के सामने घुटने टेकने होंगे। फिर भी हम आ गए हैं। फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। नहीं रहेगा तो बिरयानी खाती हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। से बस बदकिस्मती के हले या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा। प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे। बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहाँ पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को जो टेक्निकल, इनको यहाँ भेजना बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से लगभग पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हिंदू छा चुके हैं, मतलब दोस्तों दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं बची है जिसमें टॉप कंपनियां, जिसमें सबसे बड़ी पोस्ट पे जो है, पोजीशन पे जो हिंदू ना बैठे हों। और वहीं इसकी दूसरी तरफ दोस्तों सबसे ताज़ा खबर, अभी अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति बने हैं उसके अंदर भी जो अब दोस्तों जो बड़े बड़े पदों के ऊपर जो है हिंदुओं को नियुक्त किया जा रहा है, उनको पोजीशंस दी जा रही हैं। और वो भी ऐसे वैसे हिंदू नहीं, जो कि प्राउड हिंदू हैं, खुलेआम कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ। और जो अब तक दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं को खुलेआम समर्थन भी करते हैं, उसको देखकर जो है पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो हिंदुओं से काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। डीप डाउन आई थिंक के हिपोक्रेट वाला सीन हम में था कि हम भी उनसे हमें दे रहे थे फ़ायदा और हम ले रहे थे फ़ायदा उनसे, लेकिन ना अब हम लोग उन्हें शो करने लगे हैं कि वी आर हिपोक्रेट्स। तो हम लोग, पाकिस्तान इज़ अ रिलीजियस कंट्री, अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों, या एक बंदा जो हमारे साथ लॉयल है या हमारी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इंडिया को रशिया ने ई वीजा देने का ऐलान कर दिया। तो रशिया वो तो हमारा भाई है। थैंक्स। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा स्किल होता है। हमारे पास नहीं आते, इंडिया को क्यों ये फैसिलिटीज दी जाती हैं? कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। शो में एक साहब ने आने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वो कहने लगे कि जी आप प्रो इंडिया बात करती हैं, मैं आपके शो में नहीं आऊंगा। उनका बताइए। दर हकीकत आरजू इसमें उनका कसूर नहीं है। दर हकीकत यही अलमियात हैं, नफरतें हैं। और मैं हमेशा समझता हूं कि नफरतों में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आपकी सोच समझ के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। और ये एक तरफ ही नहीं, दूसरी तरफ भी इसी तरह हालात है। लेकिन ये मेरे ख्याल में, मैं तो हमेशा इस चीज का बहुत बड़ा नाकिद हूं कि इसको कम होना चाहिए। हम इंडस वैली के और इंडस रिवर के बच्चे हैं। ना उनके साथ पाकिस्तानी लगा हुआ है, पाकिस्तान का मुसलमान सबसे स्पेशल है। एक पाकिस्तानी अजीब से भी होते हैं, जैसे मतलब नाम है पाकिस्तान का लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होते। नाम बदनाम करना है ना, किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तानी होते हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं होते, ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई। आप समझ सकते हैं तो समझ लो, क्योंकि ये जो है ना, इंसान कोई बाहर के मुल्कों से भी आ जाते हैं या कहीं और से आ जाते हैं और पाकिस्तान का नाम। डेफिनेटली ये बात हर कंट्री के कोने कोने में फैल रही है। फिर भी हम आ गए हैं। फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं रहेगा तो बिरयानी खाती हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना। सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दिया। डिक्शनरियां भी तो पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड भी कौन सी मुसलमानों ने लिखी? वेबसाइट डिक्शनरियां वो मुसलमानों ने लिखी है, पढ़ते हो ना। जो आपकी ब्लैक लॉ डिक्शनरी है वो उर्दू में अरबियों ने लिखी है, जो हमारे फूफड़ है, जो पठानों ने लिखी है, जो हमारे मामू हैं। लेकिन उनके साथ चल रहे थे, उनको वाह 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 सारा दिन। लेकिन उनके साथ दुश्मनी है, कहते ये हिंदू हैं।
China did for us and what we have done for China. China did too much things for us. Even स्पीडो, मेट्रो, जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन चल रही है उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है. इवन हमें बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटेशन है जिसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है. मेरा नहीं ख्याल मुफ्त बना कर दिया उन्होंने. ऑब्वियसली मुफ्त नहीं बढ़ा कर दी, बट ये है कि आपके लिए मुश्किल वक्त में हम कह सकते हैं जो हम ले भी रहे हैं और साथ साथ उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं जिनसे ले रहे हैं. ऑल्दो वी नो हम उनके नीचे लगे हुए हैं. कोशिश कर रहे उससे दोबारा समझने. आप कैसे लोग हैं? आपका तराना पर्शियन लैंग्वेज में है. कभी गौर किया आपने? जी. नमाज का मैं पिछले दिनों सर्वे करता रहा हूं. बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती. मैंने अगले दिन सर्वे शुरू कर दिया. तराने का भी किसी को कोई पता नहीं है कि क्या कह रहे हैं तर्जमाने पाकिस्तान. तो ये सारा कुछ रहबरे तरक्की हुआ, मैं कोई पता नहीं कि इसके मीनिंग्स क्या है. पर्शियन में है. बस पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लिया, बस पढ़ लेते. पर्शियन में है ना, पता होना चाहिए. हाँ, मैं कहता हूँ मेरा तराना पंजाबी में होना चाहिए. स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या वर्क परमिट पे जाते हैं तो जब उनके नेटिव्स को पता चलता है वो यार पाकिस्तानी, तो दे ट्रीट अस एज स्कैमर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फर्स्ट ओपिनियन ही यही होता है. इंडियंस को भी इतना बुरा नहीं समझते जितने पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं. तो आफ्टर दिस स्कैम दे विल थिंक दैट यस पाकिस्तानीज आर स्कैमर्स. ऑब्वियसली वी आर. आप क्या कहोगे? दैट्स काइंड ऑफ शॉकिंग टू, बट एक तरह से ना आप इस पर यकीन भी कर सकते हो इस बात पे कि हम कर सकते हैं. ये हमने कर दिया है. वो लोग जैसे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर इस बात की, अगर हमें पता चलता है कि शॉकिंग भी होता है एक लेवल पे, बट हमें यकीन भी आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं. बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहाँ पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को और जो टेक्निकल, इनको यहाँ भेजना बंद करो. मिन्नतें कर रहे हैं. दुनिया अब आपसे माफिया मांग रही है. अब पता नहीं आपको, वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती. लेकिन आज उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी कि हमने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है. 3 लोगों की मिसाल दी है. एक को उम्र कैद दे दी गई है जो गलत खबरें बना के सऊदी अरेबिया में अंदर ट्रोलिंग करते थे, और 2 लोगों को 12-12, 14-14 साल की सजा है. देखें, जो कल्प्रिट हैं सबसे पहले उनको पकड़ना चाहिए. कुछ लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ ये ज्यादती है. एक इन्वेस्टिगेशन जो है टीम बनानी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेट करे किसने धोखा किया है, क्योंकि पूरी एक टीम काम कर रही होती है. उसमें पकड़ लिया है, उसको पकड़ लिया तो फिर उन्हीं को देनी चाहिए सज़ा, और उन्हीं के लिए बैन करना चाहिए वहाँ जाना, बजाय इसके कि पूरी कौम को आप पनिशमेंट दें. ऐसा थोड़ी होता है ना. देखें, अब हम लोग एक मिसाल हमेशा देते हैं. कुलभूषण यादव यहाँ आया था, आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती. देख रही हैं, उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए और इसमें इमीडिएटली कोई एक्शन होना चाहिए इससे पहले कि हमारी पूरी कौम अफेक्ट हो. तो ये जो हमारे फॉरेन अफेयर्स वाले हैं उनको अब जाग जाना चाहिए. चाइना, आपको लगता है कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती किस तरह से ख़राब होगी? देखिए, डेफिनेटली ये बात हर कंट्री के कोने कोने में फैल रही है. ठीक है, इसी तरह चाइना में भी आग की तरह ये बात फैल चुकी होगी. तो डेफिनेटली एक नफरत का बोझ ही बोया जा रहा है. तो शिकायत लगाई है. मुल्क की क़यादत, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज जब इस तरह मुस्कुराएं और अपने मुर्शिद के नाम के ऊपर लोगों को जमानतें दे, सेनेट का चेयरमैन अपने दोते के ग्रेजुएशन पे पूरी फैमिली को गवर्नमेंट के खर्चे पर लेकर लंदन चला जाए, मॉरल्स कोई नहीं. और वो बंदा है जिसने तकरीबन 10-12 साल जेल काटी. वो बंदा है जिसके ऊपर पहले ही एलिगेशन है कि टर्किश फर्स्ट लेडी का हार उसने चोरी कर लिया. पाकिस्तान की वजह से ही खराब हो रही है ना पाक चीन. आपको लगता है कि चाइना हमारे साथ सिंसियर था? कह सकते हैं हमारे साथ सिंसियर था. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत मेजर इशू बनेगा नफ़रत का बीज बोने के लिए. हमें इसमें अपनी हरकतों को सुधारने की ज़रूरत है या नहीं? चाइना बड़ा खफा है हमसे. वैसे इंटरनेशनली वो कभी पाकिस्तान का साथ नहीं देता. दोस्तों, पाकिस्तानियों की दुनिया के अंदर जो है ऐसी बदतर हालत हो गई, ऐसी बुरी हालत हो चुकी है कि इनको कोई अपने देश के अंदर रखना भी नहीं चाहता है. और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का इतना समर्थन हो रहा है, उनको अब पूरी दुनिया के अंदर उसको जो चलाया जा रहा है, हिंदू पूरी दुनिया को अब चला रहा है. दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया का इतना बुरा वक्त है जो कि अब जा ही नहीं रहा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. क्योंकि पहले ही दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर इतनी परेशानियां आ रही हैं, पहले ही पाकिस्तान की हालत इतने ख़राब हो चुके हैं, इतने खस्ता हो चुके हैं.
अब इसको जो है, इसके ऊपर जो अब पाकिस्तानियों के जले पे जो है नमक छिड़कने में भी दोस्तों दुनिया कोई कसर नहीं छोड़ रही है। क्योंकि दोस्तों आप लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी मीडिया को इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात से होती है? इस बात से होती है कि कोई देश उनकी तारीफ ना कर दे, उनका कोई समर्थन ना कर दे, उनको अपने देश ना बुला ले। इसको देख करके जो है पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी ज़्यादा जलन होती है कि जल के एकदम राख हो जाते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।